नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आपको बताते हैं, जहां गैंगस्टर और बाहुबली नेता आनंद मोहन का नाम हर कोई जानता है। एक जमाने में खूब चर्चित गैंगस्टर था। फिलहाल अदालत ने उम्र कैद की सजा दे रखी है, लेकिन जेल में मन कहां लगता है। धमक देखिए, सजा काटने की जगह ये शख्स जेल के बाहर आनंद का जीवन काट रहा है। खुलेआम जेल से बाहर घूम रहा है। इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तो बिहार का बाहुबली नेता आनंद मोहन, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर। पेशी के लिए बाहर आकर घूमते नजर आया आनंद मोहन। सफेद टोपी और काले चश्मे में दिख रहे इस शख्स का नाम आनंद मोहन है। इसे इस तरह देखकर ये कहना मुश्किल है कि ये उम्र कैद पाया हुआ सजा याफ्ता मुजरिम है। आप सोच रहे होंगे कि अगर इसे उम्र कैद की सजा मिली है तो फिर इसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन यही तो इनका रसूख है। सजा से इन्हें क्या लेना देना। ये तो सजा मिलने के बावजूद जेल के बाहर मौज में घूम रहे हैं। ये तस्वीर 12 अगस्त की है। आनंद मोहन 12 अगस्त को घर परिवार के साथ पटना में घूम रहे थे। जिस घर की ये तस्वीर है वो घर इनके बेटे चेतन आनंद का है। आनंद मोहन का बेटा चेतन आरजेडी का विधायक है। रक्षाबंधन के दिन आनंद मोहन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ पटना में घूम रहा था। जानकारी के मुताबिक पूर्व सांसद आनंद मोहन को पटना सिविल कोर्ट में एक केस में पेशी के लिए लाया गया था। वो काफी समय से सहरसा जेल में बंद है, लेकिन अदालत में हाजिरी के बहाने उन्होंने बीच में ही मौज मस्ती का समय निकाल लिया। 12 अगस्त को वो सीधे अपने पाटलिपुत्र स्थित घर पर पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने वहां पर अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इस दौरान इनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद भी मौजूद रहे। बाकायदा बैठक की तस्वीर भी खिंचाई गई। आनंद मोहन अपने पाटलिपुत्र स्थित मकान नंबर 166B पर काफी देर रहे। सरकार बनते ही अभी तक आधे दर्जन से अधिक हत्या हो गई, दर्जनों घटनाएं हो गई। हत्या का, अपहरण का, डकैती की, लूट की, बलात्कार की घटनाएं, छिनतई की घटनाएं। और अब देखिए, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि हमारी सरकार आ गई, हमको कोई बिगाड़ेगा नहीं। महागठबंधन की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली ही सरकार है। जहाँ तक इस सवाल फोटो का सवाल है या आनंद मोहन के आने का सवाल है, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि कब का फोटो है। पहले भी कभी आए होंगे, तब की भी तस्वीर निकाल के आज एक इशू बना रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद के सवालों पर प्रश्न उठाती है। और अभी 2 दिन हुआ सरकार बने कि उनके पेट में दर्द उठ रहा है, इसलिए वो अपनी परेशानियों से परेशान हैं और उनको एक फोबिया सवार है और कुछ नहीं। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद वो पटना के विधायक कॉलोनी भी गए। रक्षाबंधन के दिन विधायक कॉलोनी में कई लोगों ने उन्हें देखा। पूरे तामझाम के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में शान से जा रहे थे। उनके साथ पुलिस की एक गाड़ी भी दिखी थी। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में ऊपरी अदालत ने सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। तब से वो जेल में बंद हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद एक तरह से आनंद मोहन अघोषित तौर पर आजाद हो गए हैं। तभी तो राजधानी पटना में खुलेआम घूम रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अब किस बात का डर है। क्यों? बिहार में तो अब उनकी सरकार है। ऐसे में अगर जेल की बजाय पूर्व सांसद घर पहुंच रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं प्रकाश से कि महागठबंधन की सरकार में आनंद मोहन बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब बीजेपी हमलावर है, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब क्या दिया जा रहा है या पूरी तरीके से मौन है? रोमाना एक कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। कुछ यही हो रहा है। उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आनंद मोहन, लेकिन आनंद मोहन खुलेआम घूम रहे हैं। ये पूरी कहानी सुनिए कि कैसे हुआ। 10 तारीख को वारंट जाता है एसीजेएम के कोर्ट से जेल अधीक्षक को कि उन्हें 12 तारीख को पेश करना है। 11 को ही वो पटना पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें जेल में जाना चाहिए था। यहाँ के स्थानीय जेल में पटना के वो घर पर मौजूद होते हैं, जेल नहीं जाते हैं। और 13 तारीख को वापस जाते हैं, 12 तारीख को पेशी होती है, फिर 13 तारीख को पहुँचते हैं। तो जाहिर है कि 3 दिन तक
आनंद मोहन कहाँ रहे, क्या करते रहे सिवाय कोर्ट में जाने के, ये सब कुछ जांच में आएगा। और लेकिन घेरे में है गृह मंत्रालय जो बिहार का है, क्योंकि ये जेल विभाग जो आता है गृह के अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ जेल अधीक्षक क्या कर रहे थे, उन्हें जब वारंट जारी किया गया था तो कहा गया था कि वो खुद या किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में, क्योंकि आनंद मोहन जुडिशियल कस्टडी में है तो उन्हें यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ना कोई मजिस्ट्रेट आया। और ये भी देखिए कितने पुलिस वाले थे, मात्र पुलिस वालों की संख्या थी 1/4, यानी 5 पुलिस वाले ही थे। और उसी के मद्देनज़र इन्हें यहाँ पर पटना भेजा गया था। किस गाड़ी से आए थे, कैसे आए थे, कहाँ कहाँ गए। देखिए एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ जो हमारे सहयोगी दे रहे हैं, ये जो 5 पुलिस वाले थे इन्हें सहरसा एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है जेल अधीक्षक को कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कहाँ बड़ी चूक हुई है। एक तरफ पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है जो 1/4 जो उनके साथ में लगाया गया था, और दूसरी तरफ जेल अधीक्षक को भी वहाँ पर शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। आखिर ये सवाल उठता है कि क्या यह पहली बार था, यह पहला मौका था जिसमें आनंद मोहन इस तरह से पटना में घूमते आए खुलेआम अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में, जबकि वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है, क्या सरकार बदलने के बाद, क्योंकि आनंद मोहन के जो बेटे हैं वो मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, एबीपी न्यूज ने जिस तरीके से आनंद मोहन की खबर दिखाई है उस खबर का अब असर हुआ है, प्रशासन की नींद खुली है। और इसी का यह नतीजा कि 5 पुलिस वाले जिनको सस्पेंड किया गया है, सहरसा एसपी ने यह एक्शन लिया है उन 5 पुलिस वालों पर जो आनंद मोहन को लेकर आए थे, जिन पर जिम्मेदारी थी कि आनंद मोहन जो हैं वो कानून की गिरफ्त में ही रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आनंद मोहन जो हैं वो जेल में नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के साथ अपने घर पर नजर आ रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।